आप कहते हैं कि ये पीएसएल का हिस्ट्री का सबसे बड़ा साल होगा। कैसे होगा? मैं भी कहता हूं कैसे होगा यार। इंग्लैंड में लेके जाओ, हर साल 3 से 4 मैचों को इंग्लैंड में लेकर जाओ, आप देखना आपका पीएसएल का ब्रांड कैसे बड़ा होता है। 2-4 मैचों में लोगों में जोश होता है, उसके बाद पूरी पीएसएल डेड हो जाती है। दरमियान में जाकर फिर जाके जब प्लेऑफ आते हैं, फिर जाके क्राउड होना शुरू होता है। Unbelievable, audacious, beautiful 50 from Maksud, a great knock, 17 done. Lovely half century from Maksud, 50 off 24 ball. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अली तरीन पिछले कुछ महीनों से अली तरीन सुर्खियों में है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ही इज वेरी वोकल अबाउट हिज थॉट्स अबाउट पीएसएल। आप उनको डिफरेंट पॉडकास्ट में देखेंगे, डिफरेंट टीवी चैनल्स पे देखेंगे, यूट्यूब चैनल्स पे देखेंगे। कोई भी पीएसएल की टीम का ओनर आपको कभी इतने टीवी चैनल्स पे नजर नहीं आएगा या कभी किसी की पॉडकास्ट पे नजर नहीं आएगा, बट इज वेरी वोकल अबाउट इट। और वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। पिछले कुछ दिनों में अगर आप उनकी बात करते हैं, एक दफा उन्होंने इमाद वसीम की बात कर दी, जिसपे उन्होंने बोला कि इमाद वसीम ने हमारे खिलाफ रन किए और हमने बोला कि यार अब ये पाकिस्तान टीम को हरवाएगा। तो आई थॉट इट वाज वेरी बैड जेस्चर फ्रॉम हिम। बट उन्होंने रियलाइज किया एक उस प्लेयर के बारे में जिसने पाकिस्तान को इतना सर्व किया है, पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप्स खेले हैं, हंड्रेड्स ऑफ इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं पाकिस्तान के लिए। आई थॉट वो अवॉइड की जा सकती थी, बट ही ऑल्सो थॉट सॉरी अबाउट इट। और कुछ अरसे बाद उन्होंने पॉलिटिकली अपोलोजाइज भी किया उस बात में। उसके बाद फिर एक और कंट्रोवर्सी बनी, जो उन्होंने कराची स्टेडियम के बारे में बात की या कराची में मैचेस के बारे में बात की, तो उस पे लोगों ने कराची के खाने के बारे में बात की। उसमें भी कराची के लोगों ने सोशल मीडिया पे, ये सोशल मीडिया का दौर है सर। आप कोई एक लाइन गलत बोल देना, मैंने एक लाइन गलत बोली थी गलती से, जिसमें मैंने बोल दिया था शुक्र है मैं पंजाब में पैदा हुआ, सिंध में पैदा नहीं हुआ। मेरा कतई मतलब नहीं था कि कोई अल्लाह माफ करे मैं सिंध को बुरा कह रहा था, बस मैं डरा हुआ था जो मेरे साथ वहां वाकया हुआ था। और आज तक 2 साल 3 साल हो गए उस बात को, आज तक सोशल मीडिया पे लोग मुझे ट्रोल करते हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है, आपको बड़ा सोचना पड़ता है कि आप क्या लिख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। आई थिंक अली तरीन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट एज वेल। रोहा नदीम एक हमारी एंकर है, उनके साथ एक पॉडकास्ट कर रहे थे, उसमें उन्होंने लथाड़ के रख दिया। उन्होंने ना सब चीजें खोल के रख दी। पीसीबी को उन्होंने क्रिटिसिज्म का ऐसा शिकार बनाया, उन्होंने पीएसएल को टॉप 5 लीग्स में रखा। हम हमेशा पीएसएल को बैक करते हैं सोशल मीडिया पे। हमें भी पता है कि पीएसएल दुनिया की दूसरी बेस्ट लीग नहीं है, बट हमेशा हमने सोशल मीडिया पे पीएसएल को पोर्ट्रे किया है अबाउट कि सेकंड बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, बिकॉज हमारी अपनी लीग है यार, हमारा अपना ब्रांड है, हम इससे प्यार करते हैं। हमने तो पहले साल से खेला है और हमने इसको पलते देखा है और इसकी ग्रोथ देखी है। लेकिन इसमें यह बात भी नहीं है कि जो अली तरीन बातें कर रहे हैं वो गलत है। जितना मैं अली तरीन को जानता हूं ना, मैं उनके साथ साउथ पंजाब में मुल्तान सुल्तान्स में भी रहा हूं। साउथ पंजाब में जब मैं कैप्टन था, ही वाज अ टीम ओनर। वो डिफरेंट एक टीम ओनर है। मैं पिशावर जल्दी में खेला हूं, आलमगीर तरीन साहब के अंडर भी मुल्तान सुल्तान में खेला हूं, जावेद अफरीदी साहब के अंडर खेला हूं, मैं लाहौर कलंदर्स में खेला हूं। वो डिफरेंट ओनर्स है, वो प्लेयर्स के साथ कहीं ना कहीं वो प्लेयर्स और ओनर्स का एक गैप रहता है। अली तरीन इज अ डिफरेंट गाय, इज वेरी आउटरेजियस। वो वोकल है, बोलते हैं। जब वो जो प्लेयर उनको पसंद होते हैं, जिन प्लेयरों के साथ वो गपशप करते हैं ना, वो पूरा थ्रू आउट द पीएसएल ऐसा लगता नहीं है कि वो टीम ओनर है। वो एक आपके बेस्ट फ्रेंड की तरह, एक बड़ी की तरह, इस तरह मजाक करना, बाजू डालना, झुकते मारना, मजाक करना, वो कभी भी टीम ओनर नहीं लगे। बट उनके अंदर एक क्रिकेट फैन बॉय है, उनके अंदर एक क्रिकेट एनालिस्ट है, वो वोकल है, इज ए टीम ओनर। जो भी वो कहते हैं लोगों को सुनना पड़ता है, बट कुछ हर बात की एक टाइमिंग होती है। पीएसएल का शोर है हर तरफ, पूरे मुल्क में पीएसएल को की तैयारी हो रही है और हम लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं कि सेकंड बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड इज गोइंग टू गेट प्लेड इन फ्यू डेज, और ये होगा वो होगा। उधर अली तरीन इंटरव्यू में कहते हैं कि पीसीबी जो पीएसएल है वो शायद टॉप 5 में भी नहीं है। उसकी इस बात से मैं भी एग्री करता हूं कि पहले 3-4 साल अगर आप पीएसएल के ले लें तो पीएसएल वाकई ही दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग थी। जितनी कंपेटिटिव थी, जितने स्टार आते थे, ऑब्वियसली शायद दुबई में होती थी, इसलिए ज्यादा बड़े स्टार्स इंटरेस्ट लेते थे खेलने में। जब से पाकिस्तान में आई है पीएसएल इन पाकिस्तान इज डिफरेंट। सिक्योरिटी का तो कोई इशू नहीं है, बट कहीं ना कहीं प्लेयरों को, ओवरसीज प्लेयरों को बाहर जाने की इजाजत नहीं होती, 1.5 महीना होटल में रहना, वो कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल होता है। बड़े प्लेयर नहीं आते, तो लीग का लेवल कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में गिरा है। उनका कहने का मतलब था कोई तब्दीली नहीं लेके जा रही, सेम नंबर ऑफ टीम्स हैं, कोई रूल चेंज नहीं किया जा रहा, इंपैक्ट प्लेयर ला सकते हो, कुछ तो चेंज करो। पीएसएल में पिछले 10 साल से कुछ भी चेंज नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम बड़ा पोर्ट्रे किया जा रहा है इस साल कि ये 10वीं पीएसएल है एंड दिस वुड बी द बेस्ट पीएसएल एवर। एंड ही वाज लाफिंग, ही सेड हाउ इट इज द बेस्ट पीएसएल एवर। ही सेड इट्स गोइंग टू बी अ सेम ईयर ऑफ पीएसएल जिस तरह पिछला था।
और सलमान इकबाल जो कराची किंग्स के ओनर है, उनको शायद ये चीज हर्ट कर गई है कि जब अली तरीन ने बोला कि भाई पीएसएल का ये लेवल है कि पीएसएल की जो ट्रॉफी है उसकी जो रोनमाई है वो जीतो पाकिस्तान में होगी। द वे ही सेड दैट, आई थिंक ये शायद सलमान इकबाल को बहुत बुरा लगा। एंड उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने बोला कि पीएसएल हमारा ब्रांड है। जब पीएसएल बनी, इंडिया में बड़े डाउट्स लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश की, अपने चैनल से बड़े डाउट्स क्रिएट करने की कोशिश की, मगर उन्होंने कहा हमने उसकी परवाह नहीं की। उन्होंने कहा जब अपने ही फैमिली के लोग, ये जो टीम ओनर्स है ना 6, ऑब्वियसली देयर लाइक अ फैमिली, उन्होंने कहा जब अपनी फैमिली के लोग अपने ही ब्रांड की बुराई करेंगे मीडिया पे बैठ के और पूरी दुनिया उनको सुनेगी, उन्होंने कहा ये हर्ट करता है। उन्होंने कहा जीतो पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो है, मिलियंस में उनकी व्यूवरशिप आती है पर एपिसोड। उन्होंने कहा कि उनको क्या प्रॉब्लम है यार अगर जीतो पाकिस्तान, या तो आप पैसा लगाओ, लेके जाओ कतर, लेके जाओ इंग्लैंड, लेके जाओ कहीं, लोगों को इंगेज करो, स्टेडियम में रुनमाई करो, पूरा स्टेडियम भरो, करो, पैसा लगाओ। मुझे ना इन सारे टीम ओनर्स की भी समझ नहीं आती, इंक्लूडिंग अली तरीन। जब बात होती है ना कि हम कोई कुछ रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, पीएसएल को चेंज करना चाहते हैं, बड़ा ब्रांड लाना चाहते हैं, बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं, जब भी बात होती है कि 4-5 प्लेयर डायरेक्ट साइन किए जाए ताकि पैसा बढ़ाया जाए, ये सारे के सारे टीम ओनर्स बैक ऑफ कर जाते हैं। जब बात होती है कि यार अगर हमने बड़े प्लेयरों को अट्रैक्ट करना है, हमें ये ड्राफ्ट सिस्टम से निकलना पड़ेगा, हमें ऑक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा, फिर हम इस पीएसएल को बड़ी ग्रोथ कर सकते हैं, ये सारे के सारे पीछे हट जाते हैं। जब बात होती है कि यार पीएसएल के कुछ मैचों को बाहर लेके जाया जाए, स्पेशली इंग्लैंड में लेके जाया जाए, यार इंग्लैंड में लेके जाओ, हर साल 3 से 4 मैचों को इंग्लैंड में लेकर जाओ, आप देखना आपका पीएसएल का ब्रांड कैसे बड़ा होता है। जितनी फैन फॉलोइंग पाकिस्तान की क्रिकेट की इस वक्त इंग्लैंड में है ना, बायलैटरल में भी इवन, वो आपके अपने मुल्क में भी नहीं है सर। मुझे अभी भी याद है 2021 के टूर में पहले दोनों ओडीआई मार गए थे, वी वर एक्सपेक्टिंग के तीसरा वनडे खेलने जा रहे हैं, डेड रबर, कोई 100 बंदा नहीं होगा मैच देखने वाला, स्टेडियम फुल था तीसरा मैच देखने के लिए भी। दैट्स हाउ मच लव जो इंग्लैंड में बैठे पाकिस्तानी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को देते हैं। अभी हम WCL के मैच खेलने गए थे जिसमें 80 to 90% रिटायर्ड प्लेयर्स खेल रहे थे सर, एक सीट खाली नहीं थी जब हम इंडिया के साथ खेल रहे थे। इवन जब इंग्लैंड के साथ और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी खेल रहे थे तो 80% स्टेडियम फुल था और रिटायर्ड प्लेयर्स खेल रहे थे। तो कुछ चेंज करना है तो यार कुछ करो ना, इसको ब्रांड तो बनाना है। अब देखें अली तरीन से आप लास्ट जितना भी इख्तलाफ कर लेंगे, यार ये क्या बात की, अपनी ही लीग को लेट डाउन किया, वो बातें उन्होंने जितनी की हैं 110% सब की सब ठीक है। आप कहते हैं कि ये पीएसएल का हिस्ट्री का सबसे बड़ा साल होगा, कैसे होगा? मैं भी कहता हूं कैसे होगा। सेम नंबर ऑफ टीम्स, सेम रूल्स, कुछ आपने चेंज नहीं किया। कोई इंपैक्ट का रूल ले आओ, कोई पावर प्ले में चेंज कर दो, 100 की तरह कोई चेंज ले आओ, यार कुछ तो चेंज करो। कुछ जो फैंस हैं उनको एंगेज करने की कोशिश करो प्लेयरों के साथ। कुछ बड़े इंटरनेशनल सिंगर्स को बुलाओ ड्यूरिंग द बिगर गेम जो वीकेंड्स पे हो, उन पे आप म्यूजिकल शो रखो इन बिटवीन द ब्रेक ऑफ जो इनिंग्स की ब्रेक होती है। कुछ भी नहीं करते आप। 2-4 मैचों में लोगों में जोश होता है, उसके बाद पूरी पीएसएल डेड हो जाती है। दरमियान में जाकर फिर जाके जब प्लेऑफ आते हैं फिर जाके क्राउड होना शुरू होता है। पीएसएल इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट का सबसे बड़ा ब्रांड है। अगर उसमें भी कुछ शहरों में क्राउड नहीं आता ना, इसका मतलब है कि सर ये आपका ब्रांड नीचे जा रहा है। जब PSL 5 हुई थी ना, पाकिस्तान में प्रॉपरली PSL वापस आई थी, कोई एक मैच भी ऐसा नहीं होता था जिसमें 80 to 90% स्टेडियम फिलअप नहीं होता था। अब पिछले 3-4 सालों से लोग क्यों नहीं आ रहे देखने? क्यों जो लीग के गेम्स होते हैं उसमें आपको कोई देखते हुए नहीं मिलता? देखें, बिफोर मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे अली तरीन पे बहुत ज्यादा हेट फैलाया जा रहा है, क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि वो PSL को बदनाम कर रहे हैं, वो भाई ये PSL से उनको फायदे होते हैं, इनसे उनको प्रॉफिट होता है, वो क्यों इसकी बुराई करेंगे? नहीं, वो चाहते हैं PSL टू गेट बिगर, ही वांट्स PSL टू गेट बिगर। ये जो बातें उन्होंने बैठ के पॉडकास्ट में की है ना, तो यही बातें उन्होंने बैठकर PCB की जो ओनर्स की मीटिंग होती है ना PSL के ओनर्स के साथ, वहां पे भी की होंगी, नहीं मानी गई होंगी, कोई चेंज नहीं किया गया होगा। तो ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड। क्योंकि मैं पहले भी आपको एक बात बता दूं, अली तरीन इज वेरी डिफरेंट टू अदर ओनर्स। मैं पेशावर ज़िल्मी में भी खेला हूं, लाहौर कलंदर में भी खेला हूं, इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी खेला हूं, मुल्तान सुल्तान्स में भी खेला हूं। अली तरीन इज टोटली डिफरेंट टू एवरीवन। अली तरीन के अंदर ना एक बच्चा है, अली तरीन के अंदर एक क्रिकेटर का एनालिस्ट छुपा हुआ है। वो अपने आप को क्रिकेट एनालिस्ट समझते हैं, वो अपने आप को क्रिकेटर समझते हैं, वो अपने आप को यंगस्टर का दोस्त समझते हैं। अभी आप PSL होएगी, आप देखना क्या फॉलोइंग है उनकी क्राउड के अंदर।
अभी PSL होगी, देखना वो जो एमर्जिंग प्लेयर्स के साथ वो ऐसे बाजू में बाजू डाल के जा रहे होंगे। मैं मानता हूँ PSL को ऑन करना एक आसान काम नहीं है, इसमें कई अपने लाडले प्लेयरों को भी छोड़ना पड़ता है आपको। ऐसे ही है ड्राफ्ट सिस्टम में, आपको कुछ प्लेयर रखने होते हैं, कुछ छूट जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी पिछले साल तो अली तरीन बड़ी बाजू डाल के फिर रहा था, आप उस लड़के का करियर ही खराब कर दिया। तो PSL का ओनर होना भी इतना आसान काम नहीं है, तो इस चीज का बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देना चाहिए। बट आई थॉट कि सलमान इकबाल को जो चीज बुरी लगी होगी वो जीतो पाकिस्तान लगी होगी। जीतो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा ब्रांड है, पाकिस्तान का एयरवाई का बहुत बड़ा ब्रांड है, इसमें एब्सोल्युटली नो डाउट। मैं नहीं देखता बट उसकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है। अगर आपको इतना एतराज है कि भाई इसकी रिवीलिंग वहां की गई, कहीं और की जानी थी, तो करते आप लोग डिस्कस करते, बजाय इसके कि टीवी पे आके जो PCB कर रहा है उसका मजाक उड़ाएं या उस पर क्रिटिसाइज करें। ये टाइम नहीं है क्रिटिसाइज करने का सर। 3 दिन रह गए, 4 दिन 5 दिन लीग को स्टार्ट होने में, और अब आप अपनी ही लीग पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि जो हमारे हमसाए हैं उन्होंने छोड़ना नहीं है। ऑलरेडी जब हम वीडियोज लगा रहे हैं ना यूट्यूब पे, लोग हमें वो मीम्स भेज रहे हैं जो अली तरीन बोल रहे हैं। अली भाई बड़े आउटरीजियस हैं, आउटस्पोकन हैं, वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो कुछ ना कुछ कभी ऐसा भी बोल जाते हैं जो उनको नहीं बोलना चाहिए। डेविड वॉर्नर के बारे में जो उन्होंने बोल दिया था कि आई थॉट ही वाज नॉट अ टीम मैन, ये वो नहीं बोलना चाहिए था। एक बड़ा प्लेयर, भले वो रिटायर हो गया, बट PSL के हिसाब से ही इज द बिगेस्ट पिक ऑफ द ईयर, द बिगेस्ट ब्रांड, दैट बिगेस्ट सुपरस्टार दैट जो खेल रहा है इस वक्त PSL में, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। तो उसके बारे में ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिए थी। कराची के बारे में बात की नहीं कही जानी चाहिए थी, महाराज सिंह के बारे में बात की नहीं कहनी चाहिए थी। बट जब आप बहुत ज्यादा पॉडकास्ट में जाएंगे, आउटस्पोकन आप हैं, तो आपके मुंह से गलत बातें निकलेंगी। ये जो बातें आपने की हैं, ये हमारे दिल की भी बातें हैं कि PSL को बड़ा करना है तो ये चीजें करनी पड़ेंगी। बट आप टीम ओनर हैं, ये लोगों पे छोड़ दें, फैंस पे छोड़ दें। एंड मेरी तरफ से जितनी भी टीमें पार्टिसिपेट करी हैं, ऑल द बेस्ट। एंड वो विश के वाकई ही ये PSL 10 जो है ना, पिछली 9 PSL से बड़ी PSL हो। अपना ख्याल रखिए और अल्लाह हाफिज।